अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मुक्तिक लड़की। आई होप आप सब अच्छे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी चंगी और बढ़िया हूँ। ये है हमारा सीजन 2 राहे जामिया से। तो आज की हमारी गेस्ट हैं और ये है एपिसोड 5। मतलब लास्ट एपिसोड कैसे थे, दुखद के साथ कहना पड़ा है, बट इट्स ओके। ये है एपिसोड 5 और आज हमारे साथ है एक बहुत जानी मानी और बहुत पुरानी चावल भी कह सकते हो हम, पुरानी चावल जामिया की जो एजुकेशन शुरू की थी, अपनी जो जर्नी शुरू की थी और वो पॉलिटिकल तक गई है, यानी कांग्रेस पार्टी की वो पार्ट भी रह चुकी हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी स्टोरी। और वो हमारी गेस्ट हैं नेहा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम नेहा। वालेकुम अस्सलाम रुखसार। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, भले ही शाम में वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। you're welcome। सो हमारे व्यूअर्स के लिए आज की स्टोरी है नेहा फातिमा जी की। तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नेहा फातिमा और मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ अभी भी, और काफ़ी टाइम से मैंने जामिया ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं जामिया ज्वाइन किए हुए। मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की, मैंने यहाँ से मास्टर्स किया और मैंने यहाँ से जर्नलिज्म भी किया, और फ़िलहाल अभी मैं लॉ भी कर रही हूँ जामिया से। बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं, लाइक कज़ाकिस्तान, रशियन, उज़्बेकिस्तानी, ये सब मैंने जामिया से किया है। और यही नहीं, मैंने जामिया से बहुत कुछ अचीव भी किया है, बहुत कुछ हासिल भी किया है। एक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ माशाल्लाह मैं। और तो और यहाँ मतलब जामिया इट्स लाइक माय सेकंड फैमिली। और जामिया में आने के लिए मतलब मुझे कुछ भी हो ना तो सोचना पड़ता है कि ये जामिया जा रहे हैं, बस चल दो, ऐसे ही चल दो। अपनी स्कूलिंग तो नहीं की, लेकिन जैसे मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई जामिया में मैंने एंट्रेंस दिया इकनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। उसके बाद फिर ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए भी दिया। तो बहुत सारे मैंने कोर्सेज़ में ट्राई किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 कोर्सेज़ में मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ। फिर मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद मैंने जामिया फाइनली एंटर कर गई। और जामिया में एंटर करने के बाद पहले कुछ साल मुझे बहुत हेजिटेशन हुआ कि पता नहीं क्या है, कुछ है, लेकिन फिर भी जामिया में ऑलमोस्ट मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी पढ़ते थे पहले से भी, लाइक मेरे मामू वगैरह कॉमर्स बिल्डिंग में थे। और फिर उन लोगों ने मुझे ईज़ी फील करवाया कि बेटा इट्स फैमिली, तो आपको यहाँ जो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यू स्टूडेंट हो, यहाँ आपकी कोई रैगिंग नहीं होगी। तो वही एक यादें थी जो जामिया में मैंने एंटर किया। उसके बाद मैं एक खुशगवार ज़िंदगी यहाँ जामिया में गुजारने लगी। और जामिया को आप लाइक अगर जामिया पे बात आती है और जामिया के बारे में कोई कुछ नेगेटिव बोलता है तब बर्दाश्त। जो जामिया से मोहब्बत करते हैं, जो मतलब मेन जामियंस हैं, वो इस जामिया के लिए यहाँ जब ग्रेजुएशन कर रही थी, इकनॉमिक्स ऑनर्स में कर रही थी, तो बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए। कभी कुछ समझ आया, कभी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल थे। एक यही नहीं कि सिर्फ इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ही, बाकी और भी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स थे वो लोग भी बहुत हेल्पफुल थे। अगर कुछ भी आपको पूछना होता था वो आपको हेल्प ज़रूर करते थे। लेकिन यहाँ मैं जानती हूँ कुछ मेरे जो बहुत ही दिल के करीब प्रोफेसर्स हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से। जामिया में मैंने सिर्फ ये नहीं कि ग्रेजुएशन किया है या फिर मास्टर्स किया है, मैंने और भी बहुत कोर्सेज जामिया में किए हैं। लेकिन साथ ही यहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको मैंने एक लाइक अपने फादर की तरह, अपने बड़े भाइयों की तरह और एक फैमिली मेम्बर की तरह समझा। मुझे कभी कोई परेशानी आई, कभी कोई प्रॉब्लम आई, मैंने कभी भी उसको छोड़ा नहीं। मैंने हमेशा उनसे प्रॉब्लम को डिस्कस किया। और वो लोग चाहे वो डीन हो, क्वेश्चन डिपार्टमेंट के, इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के या फिर HRM के, सब ने जो है मुझे फुल्ली सपोर्ट किया है, कभी ऐसा नहीं मुझे डिस्करेज किया है। साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स सर्कल जितने भी थे उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज किया। जब यहाँ से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए फिर और भी फॉर्म्स फिल किए, मास्टर्स में एनरोल हुई। मैंने यहाँ से MA HRM किया, और जब HRM में कर ही रही थी उसी दौरान फिर साथ ही साथ मैंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली थी, जो थी कांग्रेस पार्टी से। 2013 में आई वॉज द मेंबर ऑफ HRD मिनिस्ट्री, और उसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम भी किया। उसके साथ साथ फिर जब मैंने अपनी यहाँ की फर्दर स्टडीज़ की, एक दिन मेरे पास कॉल आती है कि नेहा फातिमा, आपको हम काउंसलर इलेक्शंस के लिए चूज़ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा यार मतलब अभी तो ठीक है, अभी तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हो ही जाएगा। मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। फिर मेरे भाईजान जो कि पॉलिटिक्स में हैं ऑलरेडी, नौशाद भाईजान,
शमशाद भाईयन, बड़े भाईयन, इरशाद भाईयन, ऑलमोस्ट मोस्टली मेरी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। तो ब्रदर्स ने कहा कि बताओ बेटा, आप इंटरेस्टेड हो क्योंकि आप अभी स्टडी भी कर रहे हो और आपको पॉलिटिक्स में भी जाना है, तो आप ज्वाइन करोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे और रात के 10 बजे मेरे घर के नीचे खूब ढोल धमाका बजना स्टार्ट हो जाता है एंड आई वाज सरप्राइज्ड ये हुआ क्या। तो इलेक्शन के टिकट्स डिक्लेयर हो गए हैं और वार्ड नंबर 89 कुरैश नगर से इलेक्शन फाइट कर रही हैं नेहा फातिमा, और वो इलेक्शन के टिकट आपको डायरेक्ट दिया है राहुल गांधी जी ने। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं यार, आपकी पार्टी में ओपोनेंट्स होते हैं और अदर पार्टीज़ में भी कि नहीं, ये अभी छोटी बच्ची है। एंड आई वाज द यंगेस्ट कैंडिडेट ऑफ एमसीडी काउंसलर्स एंड आई वाज द यंगेस्ट कैंडिडेट। आफ्टर दैट आई वाज द एजुकेटेड कैंडिडेट। मैं बहुत सरप्राइज हुई, रात के 10 बजे इतना शोर शराबा कॉलोनी में। जब बाहर निकल के देखे तो देखने के बाद पता चला कि मतलब मेरे ही कुछ जान पहचान के लोग नज़र आए। और मैं, ये हुआ क्या, नेहा तुमको टिकट मिल गई है, नेहा तुमको इलेक्शन के टिकट मिल गई, वो भी नेशनल पार्टी से। यार मैं सरप्राइज हो गई। मैं सबसे पहले गई, 2 रकात शुक्राने की नमाज़ अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा की, या अल्लाह पाक तूने बहुत इज़्ज़त बख्शी है। और यहाँ आकर के मतलब भाइयों ने मेरे सर पे हाथ रखा। उस टाइम मतलब मेरी अम्मी की आंखों में आंसू, मेरे आंखों में आंसू, सभी की आंखों में, क्योंकि वो पल मेरे लिए अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि मतलब 21 इयर्स की एज में आप काउंसिल इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हो, वो भी दिल्ली से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है। फिर मैंने इलेक्शन वगैरह फ़ाइट किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं मतलब ऑलमोस्ट 6500 घरों में 4 मंजिल 5 मंजिल चढ़ के गई और जितना हो सका वहाँ पे आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन सभी में, तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडिडेट और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कैंडिडेट नेहा फातिमा थी। लेकिन उन लोगों को भी इस बात का डर खौफ था कि अगर नेहा सत्ता में आ गई है तो ये ज़रूर आगे जाकर के मेयर के टिकट ज़रूर मांगेगी, आगे जाके विधानसभा फाइट करेंगी, लोकसभा फाइट करेंगी। तो बहुत सारे ऐसे अब एलिमेंट्स कहें या फिर नेगेटिव पॉइंट्स कहें जो लोगों के अंदर है। इलेक्शन की टिकट मिल गई, उसके बाद मैंने इलेक्शन जी जान से लड़ने की कोशिश की और माशाल्लाह बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट भी किया। जिस एरिया में कुरैश नगर में वार्ड नंबर 89 में कांग्रेस ऑलमोस्ट वहां पे खत्म हो चुकी थी, उस टाइम में मैं लगभग 6000 वोट लेकर के आई उस एरिया में और वहां कांग्रेस को जिंदा किया। क्योंकि कांग्रेस जो ना कुछ पॉलिसीज ऐसी हो जाती हैं जहां पे लोग आपकी नेगेटिविटी ढूंढने के लिए स्टार्ट करते हैं और आपको जो है डेमोलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से मुझे भी डेमोलाइज करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैं वहां पे रुकी नहीं, क्योंकि नाम है नेहा फातिमा, आगे बढ़ते रहना है। आप जितना डेमोलाइज करोगे मैं उतना आगे बढ़ूंगी। उसके बाद फिर इलेक्शन फाइट हुआ, कुछ वोटों से मैं रह गई, लेकिन वहां मैं रुकी नहीं। फिर उसके बाद जामिया में मेरा भरपूर स्वागत हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन फाइट करने वाली पहली ऐसी स्टूडेंट थी जो जामिया से थी। तो जामिया ने भले, लेकिन जामिया में जब मैं थी तो मैंने यहाँ से काउंसिल इलेक्शन भी फाइट किया और जामिया में मुझे तलत अहमद साहब उस टाइम वीसी थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद यहाँ एक ओएसडी साहब है मुश्तबा सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत गाइड किया। और दूसरे एक नावेद सर हैं, एक हनीफ सर हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गाइड, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने मुझे यहाँ बहुत हेल्प की। उसके बाद फिर जब एचआरएम में आई तो मेरे बहुत सारे अच्छे भाई जैसे दोस्त बने, बहन जैसी, सहेलियां जैसी दोस्त बनी, और जो जिनमें से एक हमारी रुखसार है जो हमारे एचआरएम की ही फ्रेंड है, और माशाल्लाह अब तक हमारी दोस्ती कायम है और इंशाल्लाह आगे तक हमारी दोस्तियां कायम रहेंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर यही नहीं रुकी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते फिर उसके बाद हमने कहा कि यार अब क्या करना चाहिए, आपने इतने सारे नेहा कोर्सेज कर लिए, सब चीज़ कर लिए। फिर मैंने घर में बिना बताए मैंने कुछ जगह अपना रेज्यूमे सेंड कर दिया। रेज्यूमे सेंड करने के बाद आपके पास जॉब के ऑफर्स बहुत ज्यादा आने लगे। मैंने अम्मी से कहा, क्योंकि मेरी अम्मी मतलब बाकी माओं की तरह वो भी बोलती है कि यार नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं नहीं चलाऊंगी। उसके बावजूद मैं बाइक चलाती हूँ, बुलेट चलाती हूँ, स्कॉर्पियो चलाती हूँ,
फॉर्च्यूनर चलाती हूँ, मतलब अपने सारे शौक पूरे करती हूँ। और ये सब सब जामिया की बदौलत, जामिया ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाई। और अब जाकर के मैं यहाँ से लॉ कर रही हूँ। अभी मेरा रिजल्ट आया है तो माशाल्लाह फर्स्ट डिवीजन से मैंने क्लियर भी किया है एग्जाम, और माशाल्लाह ऐसे ही रहा तो मैं आगे भी बहुत कुछ अचीव करना चाहूँ। जब मैं यहाँ से रशियन लैंग्वेज कर रही थी और कजाक लैंग्वेज कर रही थी, उज़्बेक लैंग्वेज कर रही थी, तो मुझे यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी थी मैं, और मुझे गोल्ड मेडल के लिए जो है अनाउंस किया गया था। और यही नहीं, एक मैम थी जो लैंग्वेज वाली मैम थी, उन्होंने मुझे यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए रेकमेंड किया था मेरा नाम, जिसमें मुझे 7 कंट्रीज जाना था। वो जामिया ने मुझे प्रोवाइड किया था कि आपको 7 कंट्रीज जाकर के आपकी, और अगर आपको लैंग्वेज सीखना है और आगे की पढ़ाई करनी है तो आप आगे जाके कर सकते हैं। ये सब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैम क्या ही बताऊं कि अम्मी ने उस चीज के लिए भी मना कर दिया। अम्मी का मानना था मेरी बेटी को जो पढ़ना है यहीं रह के पढ़ो, जामिया में हो ऑलरेडी यहीं पढ़ो, यहाँ तुम्हें फॉरेन कंट्रीज जाने की इजाजत नहीं है। तो वहां मेरा एक सपना टूटा, क्योंकि जल्दी आपको स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, डीन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप अपने डिपार्टमेंट के यू आर द ओनली वन स्टूडेंट जो आप फॉरेन जाकर के स्टडी करोगे। अम्मी ने अलाउ नहीं किया। 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, रोना धोना सब स्टार्ट हुआ। प्रोफेसर ने समझाया, डीन ने समझाया पेरेंट्स को, लेकिन अम्मी नहीं मानी। एट लास्ट ये हुआ कि मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, इरशाद भाई, नौशाद भाई, शमशाद भाई, तीनों भाई फुल सपोर्ट करते हैं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया मुझे। अगर कोई भी ऐसी बात हो, मतलब अपनी फैमिली की सबसे छोटा बेटा मैं हूँ, बेटी के साथ छोटा बेटा भी मुझे कहा गया है, कुछ ऐसी बात हो अगर भाई वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वो काम नेहा कर सकती है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और जामिया में तो जरूरी एंटर कराएं। जामिया को जिस तरीके से लोगों ने बदनाम किया, उस हिसाब से जामिया दिन ब दिन नंबर 1 बनती जा रही है। और हम जैसे स्टूडेंट्स जो बहुत कुछ अचीव किया और आज मिला है, आप देखें जामिया में कैसे कैसे स्टूडेंट्स। आफ्टर इलेक्शन मैंने जर्नलिज्म यहाँ से किया जामिया यूनिवर्सिटी से, और जर्नलिज्म करते करते फिर बहुत सारे, आप लोग जानते हैं न्यूज़ चैनल्स की कंपनीज आती है, आज तक की न्यूज़ चैनल, एनडीटीवी, एबीपी सभी आए। मैंने यहाँ अपना इंटरव्यू दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद कुछ वक्त तक मैंने एबीपी न्यूज़ चैनल के साथ भी वर्क किया एज एन एडिटर, मैंने वहाँ काम किया, और उन लोगों ने मुझे मतलब परमानेंट करने के लिए भी कोशिश की। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं कि मतलब रेगुलर आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन जामिया में रह करके जाना तो मेरे लिए इजी था। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं रहती हूँ पुरानी दिल्ली में, जो है सराय खलील, सदर बाजार, शाही ईदगाह। अब वहां से आना जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, नोएडा आना। तो जामिया में रहने के बाद फिर एबीपी न्यूज़ चैनल में जाने के बाद मैंने बहुत कुछ अचीव किया। वहाँ भी बहुत अच्छा सीखा, सबको सिखाया, बहुत अच्छे अच्छे लोग मतलब रूबरू हुए। फिर उसके बाद एक दूसरे के जो है मिल करके भाईचारे को भी आगे बढ़ाया। लेकिन ये है कि एबीपी न्यूज़ चैनल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जर्नलिज्म तो आप कर लेते हैं, मान लीजिए आप जितना भी कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन जब तक कि आप उसको एक्शन में नहीं लेकर के आते, जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करते, तब तक कि उस कोर्स को करने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे मैंने जर्नलिज्म किया, उसके बाद मुझे ये था कि नहीं, अब मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो जर्नलिस्ट बनने के लिए मैंने एबीपी न्यूज़ ज्वाइन किया, और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत काम किया, कई वक्त तक मैं वहाँ रही। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि मुझे फिर एबीपी न्यूज़ चैनल को अलविदा कहना पड़ा, और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपनी स्टडी यहाँ से स्टार्ट की। तो ऑलमोस्ट जामिया को मैंने 7-8 साल दिए हैं, और अभी भी दे रही हूँ। और इंशाल्लाह हो सकता है कि अगर मुझे इन फ्यूचर जामिया में ही दिल करे रहने का तो जामिया ज्वाइन कर लूंगी एज एन एम्प्लॉय। लेकिन मुझे जामिया में रहना है क्योंकि जामिया मेरे लिए बहुत अच्छा। लेकिन जब CA/NRC का मुद्दा आया तो जामिया में हम मौजूद थे। तो सिर्फ जामिया ही नहीं, शाही ईदगाह, बल्ली मारान, बहुत सारी ऐसी जगह थे जहाँ पे हमने CA/NRC का मुद्दा भी उठाया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ, मेरा रूट जो है बिहार से है, और वहाँ मेरा आना जाना हमेशा ही लगा रहता है। तो बिहार से भी पॉलिटिक्स चल रही है। मैं बॉर्न दिल्ली में हुई हूँ, लेकिन मेरी फैमिली रूट जो है बिहार से है। तो अभी कुछ साल पहले 15 अगस्त, 26 जनवरी सब के लिए मतलब मैं बिहार में गई थी, और मैं पहली लड़की थी जो अपने गांव
देवरा बंधौली जाले विधानसभा दरभंगा में मैंने पहली बार झंडा फहराया था। तो मेरे गांव वाले बहुत खुश हुए, माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि गांव की एक लड़की जो शहर में भी अपना मकाम हासिल कर चुकी है माशाल्लाह, और गांव में भी जो बहुत अच्छा मकाम हासिल किया है, तो गांव के लोग भी मतलब बहुत खुश हुए हैं। और अपने गांव की लड़कियों को उन्होंने मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया कि नेहा जैसी बनो। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा दिल पे लगती है कि जब आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पे कहे कि आपकी जैसी बनो, मतलब आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। सो नेहा, अभी तक की हमने जो आपकी जर्नी सुनी और जानी है, मतलब इट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी हो गई है, एडवेंचर सा हो गया कि पहले एजुकेशन, फिर पॉलिटिक्स, फिर एजुकेशन, और अभी तक चल रहा है माशाल्लाह से। वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा आपका। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है अभी? फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मतलब पॉलिटिक्स को कंटिन्यू रखना है, और इंशाल्लाह आगे चल के विधानसभा लोकसभा इंशाल्लाह जरूर फाइट करना है मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आने वाले वक्त में हम नेहा को पॉलिटिक्स में मतलब एज अ आगे। स्ट्रॉन्ग लीडर देखना Exactly. देखेंगे। आपने बताया आप वुमेन्स के लिए भी काम कर चुकी हैं और आगे भी ऐसी कुछ आपकी है ख्वाहिशें, आपके एनजीओज वगैरह भी हैं, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। जी, मैं यहाँ स्टडीज के साथ साथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यस यस। तो उसी के साथ साथ हम लोग सोशल वर्क भी बहुत करते हैं माशाल्लाह, और जितने भी नीडी पीपल होते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं। उसके साथ साथ जो है मैंने कई सारे एनजीओज भी अपने ओपन किए थे, और वो कोविड के बाद मुझे अनफॉर्चुनेट बंद करना पड़ा। कोविड के टाइम तक वो बहुत अच्छा चला, उसके बाद अनफॉर्चुनेट मुझे वो बंद करना पड़ा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस टाइम माइग्रेंट्स वर्कर्स जो चले जाते थे और मैं जिनके लिए हेल्प करती थी वो यहाँ दिल्ली से जा चुके थे, और जिनके लिए मैं मदद करती थी, जिनके लिए हर एक चीज करती थी, वो यहाँ से आना जाना, उसका तो लोग डर खौफ पैदा हो गया कि अगर यहाँ रुके तो शायद कुछ काम नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं, मेरे ब्रदर्स, हमारी पूरी टीम ने मिल करके बहुत ज्यादा हेल्प की। जितने भी नीडी पीपल थे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की, और वो एनजीओ मैंने बहुत कोई नाम वगैरह भी है? हाँ, हमारा एक नाम था हम था, और दूसरा एक था कि नीडी पीपल। अच्छा। इस नाम से जो है हमारे एनजीओ रन हुआ करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं कि एनजीओ बंद हो गया तो हमारे मतलब ताल्लुकात खत्म हो गए या फिर हमने मदद करना छोड़ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी मदद और वो सब चीज अभी तक चलती है, और इंशाल्लाह आगे तक चलेगी। जब तक कि मैं जिंदा हूँ, मेरी फैमिली जिंदा है, इंशाल्लाह खिदमत खल्क करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऐसा जैसे कि मतलब आपने बताया कि आपने बहुत सारी चीजें की हैं, तो आगे आप लड़कियों के लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मेरी मतलब ये ख्वाब है कि मैं खुद ही एनजीओ के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी ओपन करूं, और ऐसी जगह पे जहां पे बहुत जरूरत है। हेल्थ सेक्टर्स में मैं काम करना चाहती हूँ, एक हॉस्पिटल खोलने की मुझे बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। मेरा गांव है देवरा बंधौली, जहां मुझे एक हॉस्पिटल खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पे नीडी पीपल हैं जिनको अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है दरभंगा, और दरभंगा हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे है। वहीं जो है एयरपोर्ट भी है, सब चीज है, लेकिन फिर भी लोग हेल्थ सेक्टर्स में आज भी गाँव में देहातों में बहुत पीछे हैं। तो वैसे माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे हेल्थ सेक्टर्स के लिए बहुत काम करना है, मुझे एजुकेशन के लिए बहुत काम करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने हॉस्पिटल में या फिर यूनिवर्सिटीज में वर्कर्स के तौर पे मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए वुमेन्स को आगे बढ़ाना चाहूंगी। ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने गांव के सबसे पहली लड़की थी जिसने फ्लैग होस्टिंग की थी, क्योंकि गांव में अक्सर लोग 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को जो है वो जेंट्स लोग ही झंडा फहराते हैं, लेकिन अपने गांव की सबसे यंगेस्ट लड़की मैं थी जिसने जो है अपने गांव में झंडा फहराया था। और इस चीज को देखते हुए मेरे गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग और पंचायती लोग वगैरह सब ने बहुत फैसला किया। उसके बाद बताया कि अगर बनना है लड़कियों को तो नेहा की तरह बनना है, और आप अपनी जर्नी को एकदम आगे करते रहें, कंटिन्यू रखें। बहुत मोटिवेट हुए लोग मुझसे और मेरी जर्नी से। उसके बाद जो है हर कोई चाहने लगा कि हर घर में एक नेहा जैसी बेटी पैदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत नवाजी है, और आगे इस जर्नी को मैं कंटिन्यू रखूंगी। जामिया का सफर मेरा बहुत अच्छा रहा और जामिया से मोटिवेशन मिलती रही। इंशाअल्लाह ताला मैं और आगे तक जामिया में भी काम करूंगी और जामिया के बाद भी काम करूंगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच नेहा फॉर योर टाइम एंड इतना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू वेलकम। और मुख्तलिफ लड़की को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
तो चलिए अब लेते हैं आपसे अलविदा सीजन 2 में भी राहे जामिया से। तो आई होप आपको ये सीजन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा पूरा सीजन और कैसे लगे जामिया के लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही डिफरेंट सीजन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।